Shut up. Okay, sir, I am here.
Sir, your voice is not. Am I audible and visible? Yes, sir. तुषार तुषार आप तो ऐसे ही ज्वाइन हो। इससे देख के पढ़ना है, मोबाइल से देख के पढ़ना है? इससे देख के पढ़ना। हाँ ठीक है। चलो। तो यहाँ पर थोड़ा टाइमर लाना है। कहाँ से आती है? थोड़ा सा ढूंढूंगा। अभी नहीं दिख रहा। आपको पता है कि जूम में कहाँ से आता है टाइमर? ठीक है। कृष्णा, आवाज सुनाई दे रही है? सबको बोलना है, बिना बोले नहीं चलेगा। एक तो छुप के ही बैठते हो, कैमरा वगैरह बंद करके बोलोगे भी नहीं, कैसे चलेगा? You are audible, sir. हाँ ठीक है। चेहरा वहरा दिखाना चालू करो भाई, पता चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है। अभी अभी हम लोग ना। हाँ ठीक, छाया गुप्त छाया। आपका नाम क्या है गुलशा जी? अभिनव गुलशा? Yes, sir. हाँ हाँ ठीक ठीक, कृष्णा तुषार तुषार। भाई, अभी चारुस्मिता नहीं आई है। चलो आज देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है? द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 11। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। आपको कोई सा भी प्रॉब्लम रहेगा आप मेरे से पूछना, ठीक है? कहीं पर भी रुकना नहीं है, कहीं पर भी झिझकना नहीं है। इफ यू डू नॉट स्पीक यू विल नॉट लर्न। और छुप के बैठोगे ना, तो फिर मेरे को पता नहीं चलेगा, मेरे को चेहरे का एक्सप्रेशन देखना है। ठीक है। आपका चेहरा अगर खुश रहेगा तो मेरे को लगेगा कि समझ में आ रहा है, और आप परेशान हुए तो मैं आपके चेहरे को देख के पूछूंगा कि कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है। बार बार मैं आपसे पूछता रहूंगा ना कि समझ में आया समझ में आया, ऐसे करके तो फिर टाइम जाएगा। तो मैं, मेरे लिए बेटर ये रहेगा कि मैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख पाऊँ। कोशिश करिए कि आपका कैमरा ऑन रहे। फिर मजा आता है तब फिर। ठीक है, फ्रेंड जैसे बात कर पाते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमारा जो पहली जो चीज हम लोग देख रहे हैं वो डिविजिबल वाली है। ठीक है, मतलब डिविजिबिलिटी कंसेप्ट है। अभी मेरे को ये बात बताइए, पिछली क्लास में आपको सब चीज समझ में आया? पिछली क्लास में कोई प्रॉब्लम? No, sir. पिछले क्लास का सब क्लियर है. सर सब क्लियर है? डाउट और था। हाँ, क्या डाउट था भाई, बताओ। सर वो जो दो क्वेश्चन थे वो पूछने थे, एक वो बैल वाला और एक और कोई सा था, तो आप क्वेश्चन शीट दिखाएंगे क्या? अरे अभी क्वेश्चन शीट नहीं दिखा पाऊंगा। अभी क्वेश्चन शीट नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी इसमें सिस्टम से हट गया है। ठीक है, बेल बेल वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको टाइम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है। यस सर। टाइम का सर वही समझ नहीं आ लीस्ट। रहा था, वो जो बनाए थे कॉलम्स वो कैसे बने। अरे इजी है, देखो बेल वन, बेल वन का एक कॉलम बना दो, बेल टू का दूसरा कॉलम बना दो। ठीक है, दिस बेल वन बेल टू। और यहाँ यस पर सर। जैसे अगर मैं वन लिखता हूँ, मतलब बेल वन पहली बार कितने देर में बजेगा? सेकेंड टाइम, मतलब हम्म। नंबर ऑफ टाइम्स कितनी टाइम्स। देर बजता है। नंबर ऑफ टाइम्स वो कितने बार बजेगा, मतलब देखो, जैसे आधे आधे घंटे में बजना है घंटी को। ठीक है, आधे आधे घंटे में बजेगा घंटी। तो पहली बार कब बजेगा? 12:30 बजे। यस ठीक है। सर। दूसरी बार कब बजेगा? 1 बजे। 1 ऐसा। बजे। ठीक है। तो इसको ओके मैं सर। क्या लिख रहा हूँ, इसको 12 बजने के बाद, 12 के बाद वो कितने घंटे में? आधे घंटे में, फिर 1 घंटे में, फिर 1.5 घंटे में, फिर 2 घंटे में, ऐसा लिखा हूँ। मतलब मैंने इंटरवल्स लिखे हैं, ना कि एग्जैक्ट यस टाइमिंग। सर। ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग यस सर। लिखूंगा तो फिर एग्जैक्ट टाइमिंग तो कैसे एलसीएम निकालेंगे? हमको तो ये जानना है ना, इसका एलसीएम निकालना है। मतलब लीस्ट कॉन मल्टीपल ऑफ योर द टाइमिंग। ठीक है, द इंटरवल्स, इंटरवल्स का हमको लीस्ट कॉन मल्टीपल निकालना है। ओके। ओके सर। हाँ ठीक है। चारों स्मिता इज बैक। बोलना है चारों स्मिता, चुपचाप नहीं रहना है, सबको बोलना है ना, कोई चुप नहीं रहेगा।
ओके, और कोशिश करो कि चेहरा भी दिखाओ। ठीक है। सर मतलब एक 12:30 को आधा घंटा हुआ, फिर 1 बजे 1 घंटा लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आवर लेंगे? नहीं नहीं, देखो, पहली बार कब बजा वो, 12 बजे सब एक साथ बजते हैं। ठीक है, बेल वन, बेल टू, बेल थ्री, बेल फोर। ठीक है, 12 बजे सब यस एक सर। साथ बजेंगे। अब वो लोग फिर अपने अपने इंटरवल में बजना चालू करेंगे। ठीक है। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। टू लिखेंगे। फिर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, इंटरनेट of कुछ इशू हो, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, बेल बेल वन जो है वो आधे घंटे बाद बजेगा, मतलब 12:30 बजे। उसके बाद फिर कब बजा, यस सर। 1 घंटे बाद, मतलब 1 बजे। ठीक है, उसके बाद कब बजा, 1.5 घंटे बाद, मतलब 1:30 को। तो यस सर। मैं टाइम नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटरवल लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ओके थर्ड सर। टाइम कब बजा वो, थर्ड टाइम कब बजा, 1:1/2 में बजा। ठीक है, 1:1/2 वन आवर्स बाय टू लेटर, ओके सर। 1:1/2 hours later, then 2 hours later, then 1:2 hours later, then 3 hours देन later, ऐसा। 3 वन ठीक बाय है। टू आवर्स लेटर। हाँ, सेकंड वाला कब बज रहा है, सेकंड वाले की टाइमिंग 1 hour थी, तो सेकंड वाला बी टू कब बजेगा, आफ्टर 1 hour, फिर आफ्टर 2 hour, आफ्टर 3 hour, आफ्टर 4 hour, आफ्टर 5 hours, ऐसे बजेगा। ठीक है, बी ओके थ्री सर। कब बज रहा है, ठीक है, वो तो कितना था, 1:1/2 है ना। ठीक है, यस तो सर। 1:1/2 दैट मीन्स 3/2। उसके बाद फिर से 1.5 घंटे बाद, मतलब 3/2, थ्री, मतलब 3 घंटे बाद, 1.5 घंटे का अंतराल है। ठीक है, तो यस सर। 5/2, फिर आपका 6। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो, ये क्या है, इंटरवल्स लिखे हैं मैंने, सबके बजने का यस सर। इंटरवल। ठीक है, हम्म। अब इन इंटरवल्स का मतलब जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पर जो आएगा उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमको। ठीक है, लीस्ट कॉमन यस सर। मल्टीपल, अभी अभी हम अगर हम बेल टू और बेल थ्री का ही देखते हैं, बेल टू और बेल थ्री का बस देखो, ये सबको जाने दो। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि बेल टू जो है हर 1 घंटे में बजता है और बेल थ्री हर 1.5 घंटे में बजेगा, आफ्टर ईच 1.5 hour, बेल थ्री। ठीक है, तो फिर आपका क्वेश्चन ये है कि बेल टू और बेल थ्री एक साथ कब बजेंगे। ठीक है, बेल टू और बेल थ्री एक हम्म। साथ कब बजेंगे, तो आप देख रहे हो दोनों 3 घंटे के बाद बज रहे हैं। तो दिस थ्री यस सर। थ्री इज व्हाट, दिस लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 1 and 1/2। वन ओके सर। और 1/1 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 3। ठीक है, हम्म। कैसे निकालते हम्म। हैं, 1 और ये 3/2। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1, इसका और इसका लीस्ट मल्टीपल निकालते हैं, तो क्या होगा, न्यूमरेटर का एलसीएम मतलब 3 और डिनोमिनेटर का एलसीएम मतलब 1। यू कैन सी 3/1, तो आप देख रहे हो दोनों 3 घंटे बाद बज रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और उसको लिख देना है। ठीक है, जैसे हमारे पास 1/1 इज अ फ्रैक्शन, 3/2 इज अ फ्रैक्शन, तो हम फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालूंगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, मतलब देखो 1 और 2 में क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन रहेगा, तो 1 आ गया। तो ये आपका एचसीएफ एलसीएम ऑफ 1 and 3/2। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। यहीं पर एलसीएम में दिक्कत हो रही है। यस सर, मतलब दोनों का एलसीएम 3 आ गया पहले, फिर उसके बाद। हाँ, तो वही आपका आंसर हो गया, दैट 3 इज यस योर सर। आंसर। यस सर। ठीक है। सर हाँ, उसके बाद अगर फिर यहाँ पे, 3 आंसर आ गया। हाँ, तो जैसे 3 आंसर आ गया, तो 12 बजे वो लोग एक साथ बजे। ठीक है, हम्म। 12 बजे वो लोग एक साथ बजते हैं, दोनों के दोनों। हम्म। उसके बाद फिर एक साथ कब बजेंगे, 3 बजे, ओके सर। आफ्टर 3, मतलब 12 + 3। यहाँ पर 12 बजे हैं, 12 बजे के तीन हम्म। घंटे बाद कितना बजता है, 3 बजता है ना। ठीक है, ऐसे क्लियर सर क्लियर, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मतलब एलसीएम आंसर है उन लोग का। हाँ, एलसीएम आंसर है। अभी ओके सर। इस टाइप से और भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर अगर हम लोग जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे ना, उसमें ये कंसेप्ट फिर से आएगा। ठीक है, तो उसका ओके सर। टाइम फिर से डिस्कस करेंगे उसमें, मतलब उसमें कई बार इस क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, तो ओके सर। उसमें और क्लियर होगा। ठीक है, कि यस दोनों सर। जैसे कि उसमें किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है भैया, सर्कुलर ट्रैक, और एक यहाँ से यहाँ मतलब दौड़ना चालू करते हैं। एक इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, एक इस डायरेक्शन में ओके सर, समझ गया। दौड़ेगा।
तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट में फिर वाला भी अपन करेंगे, ठीक है, लेकिन तब ओके। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट रहेगा, तब अभी मतलब उसका डिटेल में नहीं जाना। यस सर, सर इसका बी आंसर है क्वेश्चन का। हाँ चलो देखते हैं ना, अभी डिविजिबिलिटी कंसेप्ट मतलब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मेरे को आपको क्या बताना है, पहले डिविजिबिलिटी बताना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट क्या होता है। डिविजिबिलिटी, ये आप सब जान लेंगे। क्या होता है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई सा भी नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है कैसे पता चलेगा। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं एक नंबर टू, ठीक है, टू की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, यूनिट यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, यूनिट यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, टू होना चाहिए, फोर होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, एट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर गिवन नंबर में यूनिट प्लेस में जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, तो फिर वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ पे 12 लिखा है, 12 से डिविजिबल बाई टू बिकॉज यूनिट डिजिट पे क्या है, टू है। ओके, तो मतलब ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर, अगर कोई नंबर इवन है तो क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। थ्री के लिए क्या कंसेप्ट है, थ्री के लिए कंसेप्ट ये है कि सर द थ्री डिजिट सम, फाइव। नहीं नहीं, डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ थ्री, डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ थ्री। ओके, मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब जैसे अगेन हम 12 ले लेते हैं, 12, ठीक है, तो 12 मतलब 1 + 2 करिए, आ गया 3, इसका मतलब 12 क्या होगा, 3 से डिविजिबल है, क्योंकि क्या आया, आपका जो डिजिट सम वो 3 आया है। अगर मैं लिखता हूँ 18, ठीक है, तो 8 + 1, 1 + 8 क्या होगा, 9, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 9 इज डिविजिबल बाई 3, सो 18 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट ओके अपन लेते हैं 1 1 1, सर, ठीक है, 15। हाँ 1 1 1, तो क्या हो जाएगा, 3 1, पूरा सबको सम किए तो 3 इज मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स 1 1 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, 3 का 3 कंप्लीट हो गया। 4, यस सर। डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या होता है, लास्ट टू डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, लास्ट टू डिजिट ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई, मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट टू डिजिट किसी भी नंबर का 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं कुछ सर भी पर दे देता ऑड हूँ, नंबर थोड़ी होगा। हाँ हाँ अभी बता रहा हूँ, हाँ अभी आप देखते जाओ। ठीक है, ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल है तो नंबर इवन होगा। ठीक है, बट ऑल द इवन नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, सारे इवन ओके सर। नंबर्स 4 से डिविजिबल नहीं, फॉर एग्जाम्पल 42 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे 12 है ना, 12 लेते हैं, तो ये डिविजिबल बाई 4 है, अब इसके सामने आप कुछ भी रखो, 0 0 0 0, 1 2 3 4, 9 8 7 6, ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करोगे, लास्ट टू डिजिट को देखना है। अगर लास्ट टू डिजिट डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगेन एक आध और नंबर देख लेते हैं, जैसे कि 48 लिख लिया, उसके बाद 9 सॉरी 8 7 6, फिर आप 9 9 लगा दो। ठीक है, अब ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, लास्ट टू डिजिट देखो। ठीक है, लास्ट टू डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। यस ओके, सर, ये डिविजिबल है 4 से। हाँ ये हो जाएगा। अब फिर से अपन अब क्या करते हैं, 4 के बाद हम देखते हैं 5, राइट, 5, 5, 5 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूनिट डिजिट, यूनिट यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, इतना ही है बस, 5। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। सर 6, यूनिट डिजिट को ही लास्ट डिजिट बोलते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 6 के लिए क्या होगा, 6 इज अ कंपाउंड नंबर, 2 × 3, 2 × 3। 6 कैसे बनता है, 2 से बनता है और 3 से बनता है, दोनों के प्रोडक्ट से बनता है। इसका मतलब 6 के जो मल्टीपल होंगे वो डिविजिबल बाई 6 होंगे। इसका मतलब
if the number is divisible by 2 as well as divisible by 3, then the number is divisible by 6। मतलब जो 2 से भी डिविजिबल होगा और जो 3 से भी डिविजिबल होगा, मतलब यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए उस नंबर के, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8, और डिजिट सम क्या होना चाहिए, सम डिजिट सम आपका, हाँ 3x होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। ओके, ठीक है। अब सेवन, यस सर। सेवन इज स्पेशल केस, अभी थोड़ा देर में आएंगे इसमें, ठीक है, सेवन में आएंगे, अभी अभी सेवन नहीं पढ़ना है। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। नहीं नहीं, द नंबर, हाँ देखो, या इवन होना चाहिए पहले, तब वो 6 से डिवाइड होगा, दूसरा डिजिट सम, मतलब 2 और 3 दोनों का क्राइटेरिया उसको फिट होना चाहिए, ठीक है। 6 के लिए क्या है कि आप दोनों क्राइटेरिया लगाओगे, 2 की क्राइटेरिया भी लगाओगे और 3 की क्राइटेरिया भी लगाओगे, दोनों की क्राइटेरिया लगाओगे। अगर दोनों की क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करता है वो नंबर, तो फिर क्या होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। लाइक हियर 12, 12 अच्छा हो गया यहाँ पे, यहाँ पे जो दिख रहा है 12, जैसे कि यहाँ पे यही इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। +2 + 1 क्या है 3, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, और 6 के टेबल में तो आता ही है, ठीक है। तो छोटे नंबर में ही ट्राई करके सीखेंगे, बड़े नंबर में एकदम से अभी नहीं जम करना है, वो आपको प्रैक्टिस कर, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर बड़े नंबर्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हमको छोटे नंबर्स में सीखना है। 6 के बाद 7, 7 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, ठीक है। हाँ कृष्णा बोलो। सर जो आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताए, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, तो उसमें हम उसको एक साथ लेंगे या अलग अलग करके 2 डिजिट को लेंगे? एक साथ जैसे 12 है, 48 है, 92 है, 72 है, एक साथ लेना है, और उसको सम नहीं अच्छा करना ठीक है, डिजिट सम नहीं करना है, पूरा नंबर ही लेना है। 48, 12 हो गया, 92 हो गया, 72 हो गया, 36 हो गया, 44 हो गया, ऐसा पूरा लोगे। डबल जीरो भी है रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये नहीं सोचना 0 0 है तो फिर उससे कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। डबल जीरो भी है तो भी वो 4 से डिविजिबल है, तो उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, अब 7 के बाद सर क्या आता डबल है 8। हाँ जी बोलिए। सर डबल जीरो 4 से डिविजिबल है? कर लो ना डिवाइड, 4 0 0 हो गया, ओके ओके ठीक है सर। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, मतलब आप इसको बहुत सारी चीजें एकदम मतलब कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अब देखो ओके 8 में क्या होगा, 8, 8 में क्या होगा, अभी पैटर्न देखो। 2 के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट देखना है, ठीक है। अगर 16 के लिए होगा तो क्या होगा, बताओ 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, क्यों हो रहा है ऐसे, ऐसा क्यों हो रहा है, आप सर बताओ। क्योंकि वो 4 और 4 का मल्टीपल है, इसलिए 2 और 2, मतलब 4 के जो हाँ डिविजिबिलिटी रूल देखो, था वो 2। जैसे क्यों है, 2 to the power 1, तो लास्ट 1 डिजिट को देखना है। 2 to the power 2 मतलब लास्ट 2 डिजिट देखना है। 2 to the power 3 मतलब लास्ट 3 डिजिट देखना है। 2 to the power 4 मतलब लास्ट 4 डिजिट देखना है, ठीक है। तो ये सब 2 के पावर से। अब क्या ऐसा सेम हम 5 के लिए कर सकते हैं, 5 to the power 1 मतलब लास्ट 1 डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 0 तो रहेगा, ठीक है, बट साथ में 25 होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 25, नॉट जस्ट 5 0 0 इज देयर, बट 25 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 5 क्यूब, 5 क्यूब क्या होगा, 125 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 0 0 0 होना चाहिए, ऐसा, ओके। ठीक है। तो ये पैटर्न हमको ध्यान रखना है 2 और 5 के लिए। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, अभी कहाँ पहुंच गए हम लोग, 8, 8 के बाद 9 में आना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 9। सर इसको लिखना है क्या? इसको आप इसको लिख सकते हो, लिख लो, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 3 के लिए क्या होता है, प्राइम के लिए आएंगे ना, प्राइम के लिए अलग मेथड है। 3 के लिए क्या होता है,
डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। तो 9 के लिए क्या होगा, डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, डिजिट सम 9x। ठीक है, डिजिट सम 9x होना चाहिए। बट इस बात को ध्यान रखिएगा, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 then it is not necessarily divisible by 9, but if a number is divisible by 9 then the number will be divisible by 3। ठीक है, ओके। जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल 6, 6 इज डिविजिबल बाई 3 बट 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। ठीक है, 6 इज डिविजिबल बाई 6 इज डिविजिबल बाई 3, यस, बट सर 6। 8 के लिए मतलब लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 हाँ से। और हाँ 10 हाँ, के लिए भी वैसे ही 4 डिजिट। 10 के लिए नहीं, 16 के लिए, और 16 के सर लिए। 9 के लिए। 9 के लिए बता रहा हूँ, डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। ओके सर। ठीक है, अब 6 के लिए देखो क्या हो रहा है। मैंने क्या बताया कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 डज नॉट मीन दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है आपका, 6 3 से डिवाइड हो रहा है बट 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बट एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका अपोजिट। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो 18 एक नंबर लेते हैं, ये 9 से डिवाइड होता है, आंसर आएगा 2। और 18 3 से भी डिवाइड होता है, आंसर आएगा कितना, 6। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, बट अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये ट्रैक में फंसिएगा मत, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग फिर से देखोगे नोट्स बनाने के लिए तो इसको बढ़िया अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लेना। ओके, ठीक है, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो। अभी 9 के बाद हो गया 10। 10 तो इजी है, 10 के लिए क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बस। ठीक है, 10 के लिए लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। ओके, 11, 11, 11। हाँ कृष्णा बोलिए, बोलो बोलो। सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो? डिजिट सम मस्ट बी नंबर मल्टीपल ऑफ 9, डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। अच्छा, वही मतलब मतलब 3 का रूल ही। हाँ, 3 का क्या था, डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। 9 में डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, तो आप देखो ना 8 प्लस 1 9 हो रहा है ना, इसलिए 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 27 2 2 7 9, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 45 4 प्लस 5 9, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिट सम क्या होना सर चाहिए। हाँ बट जो जो 3 से डिवाइड है वो 9 से भी डिवाइड है, तो हम तो ऐसे भी ले सकते हैं कि जो 3 से डिवाइड हो रहा है जिस सम नहीं वो नहीं 9 से भी हो रहा है। नहीं नहीं, उल्टा उसका सही है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 डजंट मीन दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9 ऑल्सो। ठीक है, मतलब अगर कोई अच्छा अच्छा, नंबर 3 से सॉरी। डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ आ बट गया, यस अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यस सर, यस। हाँ ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाई अपन क्या कर लेते हैं, 11 देखते हैं। ठीक है, 11 डिविजिबिलिटी बाई 11। इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस आए, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस देखना है, किसका किसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखने मतलब माइनस सर करना है। हाँ हाँ, आ जाएगी आवाज आ जाएगी। ठीक है, सर क्या डिफरेंस। बोलते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो तो ऐसे ही साथ साथ लिख रहे हैं, तो वापस बाद में लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप जो लिखवा रहे हैं बोर्ड पर तो लिख ही रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी आपको शीट में आपको मिलता है कि नहीं मिलता वो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है ना, इसलिए आप थोड़ा रिकॉर्डिंग को भी थोड़ा देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, ओके सर। 2x वगैरह में करके आप देख सकते हो, और है कि नहीं इसमें ऑप्शन में मेरे को मालूम नहीं, बट अगर आप देख सकते हो 2x में देखो तो इसमें देख सकते हो, 2x में दिखता है क्या, रिकॉर्डिंग दिख जाती है 2x में। हाँ, तो आप 2x में देख सकते हो। ओके, तो देखो अब 11 में क्या करते हैं, हमको डिफरेंस निकालना होता है, किसका किसका डिफरेंस निकालेंगे, तो जो नंबर रहेगा उसका ऑड प्लेस का सम, डिजिट सम, डिजिट सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस डिजिट्स।
उसके बाद डिजिट सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। अभी डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं 1 3। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। 1 3 3 1। क्या करना है, चेक करना है कि भाई ये डिविजिबल बाई 11 है कि नहीं। ठीक है, ये है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे इसका, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, मतलब ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। तो कौन कौन सा नंबर लेंगे, 1 और 3 को। तो 1 + 3, ये पहला 1 + नंबर 3 यहाँ पे 4 आया होगा, और यहाँ माइनस पे क्या आया। बोलते 4 ठीक करना है, पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर आपका इवन प्लेस डिजिट्स लेना है। तो फिर से क्या मिलेगा, देखो 2 कहाँ पे आया, ये देखो सेकंड प्लेस में जो 3 थ्री + है, 1। हाँ वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3। फिर ये वाला 1 यहाँ पे आया। ठीक है, 1 प्लस जैसा 0 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर है 0। आपके पास 0। ठीक है, द आंसर इज 0। इट मीन्स 1331 इज डिविजिबल बाई 11। यस, ठीक है, होगा। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 121 टाइम्स में जाता है। ओके, क्यूब ऑफ 11 इज क्यूब ऑफ 11। ठीक है, ये 11 का क्यूब है। 151 इज क्यूब ऑफ 11। 121 इज स्क्वायर ऑफ 11। ठीक है, याद रखो, काम आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 11 के बाद 12। 12 मतलब 12 कैसे आता है, 4 × 3 से आता है। इसका मतलब दोनों का क्या होगा, मतलब डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 72। 72 क्या 72 4 से डिविजिबल है, तो यस है। ठीक है, क्या 72 3 से डिविजिबल है, चेक करो, 7 + 2 9, यस 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 72 विल बी डिविजिबल बाई 12। ठीक है, 6 टाइम्स में जाता है। ओके, आपको क्लियर हो रहा है। 12 के बाद, Yes, sir. ठीक है, तो 12 के बाद तो देखो 12 13 13 प्राइम नंबर, 13 14। 14 में क्या होगा, 2 × 7 मतलब 7 और 2 दोनों का सेटिस्फाई करेगा। 15 मतलब क्या होगा, 3 और 5 मतलब 3 का भी और 5 दोनों की क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी चाहिए। 16 16 बताया था 2 टू दी पावर 4 होता है, तो लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 60। ठीक है, लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 16। राइट। 17 प्राइम नंबर हो गया। 18 18 कैसे बनता है, 2 और 9 से 2 बनता × है। 9। हाँ, तो दोनों का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कृष्णा बोलो। सर 13 का एक बार बता दीजिए। हाँ, अभी बताऊंगा ना, प्राइम नंबर का एक साथ बताऊंगा, सारे प्राइम नंबर्स का एक साथ है। ठीक है, प्राइम नंबर से मैंने डिस्कस नहीं किया। 30 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 5 और 3 का मैंने बता दिया है, 11 का बता दिया है। अभी हम लोग 7, फिर 13, फिर 17, फिर 19 ये सब का पढ़ेंगे। ओके, हाँ, लास्ट 4 डिजिट 16 के लास्ट 4 डिजिट लिखना है। ठीक है, यहाँ तक के सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। कौन कौन है यस पार्टिसिपेंट। सर। हाँ हाँ, 4 लोग हैं, सबको समझ में आ गया। यस सर। लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 16। ठीक है, चारू को समझ में आया, चारू स्मिता को, मेरे को सुनाई नहीं दिया, चैट ड्रॉप नहीं कर सकते, बता दो मेरे को। ओके, चारू स्मिता बोलना है, ठीक है, बोलना सीखो। और कुछ कुछ क्लास के बाद ना मैं बोलूंगा कि चेहरा भी दिखाओ। ठीक है, दिखाना जरूरी, दिखना जरूरी है, तभी तो भाई पहचानेंगे लोग। पहचान ही तो बनाने, क्या पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको लोग पहचाने, है ना। तो छुपोगे तो कैसे पहचानोगे, रेस तो नहीं खेल रहे हैं। एक्यूरेसी माइंड समाप्त कर रहे थे। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सर। अपने आप को शो कर पब्लिक में।
तो फिर पब्लिक पहचानेगी ना। यही तो प्रॉपर पर्पस, यही पर्पस रहता है, ठीक है, कि हमको लोग पहचाने। नेम फेम एंड क्या बोलते हैं, मनी। नेम फेम एंड मनी, यही तो चाहिए रहता है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, the number 311 is divisible by 3 but not by 11, divisible by 11 but not by 3, divisible by 3 by both 3 and 11, neither divisible by 3 nor by 11। ठीक है, इसको बी चेक ऑप्शन। करना है। तो पहले आप ना 3 के लिए चेक कर लो। तो देखो 3 + 3 क्या हो रहा है, 6, 6 + 3 9 + 1 10, तो 10 हो गया। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ओके, अब डिजिट सम का एक क्राइटेरिया और बताता हूँ। जैसे कि अभी 3 3 1 है, तो अगर डिजिट सम में 9 आ जाए, ऐड करते करते 9 आ जाता है, तो आप जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करना, फिर से बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। फॉरगेट 9, फॉरगेट 9 कब करना है, जब डिजिट सम कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब डिजिट सम कैलकुलेट कर रहे हो तो कैलकुलेशन। ओके, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, छोड़ दो सबको, सीधे 1 लिखोगे। तो क्या आया था, 10 आया था ना, 10 मतलब 1। ठीक है, जैसे ही 3 आया, जैसे ही 9 आया, आप काउंटर को 0 कर दो, फिर से मत पढ़ो। जैसे 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। ठीक है, ठीक है, 9 + 1 10, फिर 10 का क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1, मतलब 1 आ रहा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो सर 3 3 और 3 9 ऐड करना ही नहीं है भाई, चुपचाप 1 कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको डिजिट सम ऐड करने में ना ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, डायरेक्टली आप बता दोगे कि हाँ ये तो नहीं आएगा, जबकि 7 2 9 4 5 और 1, इसका डिजिट सम क्या होगा बताओ, ये बता सकता है। 28। हाँ देखो गलत हो गया। और कोई है बता सकता है, देखो समय लग रहा है, समय मतलब समय लग रहा है, मैं जान गया, अब तक कोई नहीं बताया। 7 + 2 क्या होता है, 9, छोड़ो हटाओ। 9 क्या होता है, 9 छोड़ो हटाओ। 4 + 5 9, छोड़ो हटाओ, 1 होगा सीधा। ठीक है, डायरेक्टली क्या जी। वो नहीं समझ आ रहा सर। मेरा समझ नहीं आ रहा। हाँ सर। 7 2 9 4 5 और 1, ये नंबर हमको गिवन है, और हमको ये चेक करना है कि इसका, हमको ये जानना है कि डिजिट सम क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7 + 2 + 9 + 4 + 5 + 1, ऐसा करोगे, पूरा प्रोसेस मेरे फॉलो पास करोगे हर ट्वेंटी एक एट आ नंबर। रहा है प्लस के तो। हाँ हाँ, तो बता रहा हूँ, अभी आएगा आएगा। तो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो ऐड करने के बाद आपके पास 28 आया, ठीक है। 2 + 8 करो, क्या मिलेगा, 10। फिर क्या करोगे, हम्म। 1 + 0 आपको आया 1। ठीक है, मतलब ये पूरा प्रोसेस लग रहा है ना कि भाई 7 को ऐड किए, 2 से 2 को, फिर 9, फिर 9 4 5, फिर ऐसे करके नंबर ही बड़ा होते जा रहा है। इसमें से एक भी नंबर आपने गलत कैलकुलेट कर दिया, सोच लिया, तो फिर आगे का सम गलत हो जाएगा। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही 3 9 होता है, तो आप काउंटर 0 करो। जैसे 7 + 2 9 0, 9 0। ठीक है, फिर 4 + 5 9 0, क्या बचा, 1। 1 इज योर 1। डिजिट का। ठीक है, क्लियर हुआ, फॉरगेट 9 मतलब। यस सर। मतलब इसका सर, इसका आंसर वैसा ही आएगा, मतलब सब डिजिट सम का जैसा आता है वैसे ही। हाँ, अभी डिजिट सम निकालना सिखाया हूँ मैं आपको, जल्दी कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने अभी जो सिखाया वो ये है कि डिजिट सम कैसे यस सर, निकालते हैं। समझ आ गया। हाँ, डिजिट सम निकालना सीख गए। तो अब देखो, जैसे अगर हमको प्रैक्टिस करना है 3 1 1 3 1 1। ओके, अब इससे पूछ रहे हैं कि भाई ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिजिट सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 3 + 1 ऐसे करोगे। मैं क्या सोच रहा हूँ कि 3 + 1 5 होता है, और इधर 4 हो गया, तो मैं पूरे नंबर को क्यों कैलकुलेट करूँ, मैं डायरेक्टली लास्ट वाले को देख लेता हूँ, ये बचा है तो 1 बचा है, आ गया मेरा। ठीक है, 1 आ गया डिजिट सम, तो फिर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, डिजिट को ऐड करते करते अगर 9 आ गया, तो आप अपना काउंटर 0 करो। और एक बार बताता हूँ, जैसे 7 + 2 9, 9 9 18 हो गया। ठीक है, 18 + 4 22, नंबर बड़े होते जा रहे हैं। 22 + 5 कितना हो जाएगा, 27।
27 प्लस 1 28। ठीक है, मतलब आप ऐसे ही किए, बट मैं क्या करूंगा, 7 + 2 9, जीरो कर दिया। 7 + 2 9, जैसे ही आया जीरो किया, 0 + 9 9, फिर जीरो कर दिया, फिर 4 + 5 9, फिर जीरो। जीरो कर दिया। डिजिट निकालने के लिए ऐसे क्यों, है ना। अब देखो 11 के लिए क्या करते हैं, 3 से सर यह वाइट बैटरी है आपकी। आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 1 1। अब इसको हम चेक करते हैं 11 से, तो 3 1 1 3 1 1, इसमें क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है किसका, इवन प्लेस डिजिट्स एंड ऑड प्लेस डिजिट्स के डिजिट सम का, 3 3 4 5 6। ठीक है, तो वन वन में क्या है, 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ठीक है, तो 5 आ गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो, 1 + 3 4, 4 + 1 5, तो क्या हो गया, डिजिट सम 0, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, डिविजिबल बाय 11 बट नॉट बाय 3, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाउ इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, then the missing digits in the units place and the thousand place respectively are। ठीक है, तो इसको, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। एक बोल रहे हैं डी। हाँ, और कोई अभी किसी का आंसर आया है क्या। टाइमर आप लोग को दिख रहा है क्या। आया आंसर। अच्छा, बी में क्या होगा ये बताओ, बी में क्या होगा, 5 के लिए क्या। 5 और 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो ठीक है, तो 5 और 0 तो सब में दिख रहा है, 5 और 0 इज एवरीवेयर, सब में है, किसी न किसी में तो है। अब आपके लिए ऑप्शन आ रहा है ए का, ए में क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ ए। ताकि देखो, ए क्या कर रहा है, देखो 0 5 तो हो गया, मतलब 5 से डिविजिबल होगा अगर 0 5 है तो। ठीक है, अगर 0 5 है तो बी बी बी, हाँ बी आ रहा है। ठीक है, 0 और 5, 0 और 5 तो सभी में दिख रहा है। अब हमको क्या चेक करना है कि सर 0 नहीं आ सकता बाकी सर। में कौन सा है। 0 क्यों नहीं आ सकता। सर क्योंकि अगर 0 आएगा तो अगर अपन फिर डिजिट को सम करेंगे सब डिजिट को, तो उस पे 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है कोई भी हाँ डिजिट नहीं आ, का। ठीक है। हाँ, तो 0 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 नहीं आ रहा है। अभी हमको क्या, अभी हमने क्या किया, सिर्फ 5 का देखा है, अभी 3 का नहीं देखा है। ठीक है, 5 का देखा है, 5 की डिविजिबिलिटी चेक करिए, तो बी के लिए दो ऑप्शन है, बी कैन बी इधर 0 और सर 5। बी। ठीक है सर बी होगा है आंसर। ना, बी या तो 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब हमको क्या करना है, अब हमको डिजिट सम निकालना है। डिजिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन रख करके देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में डिजिट सम क्या आ जाता है। सर डी आएगा। 2 + 8 + 2 + 5 + b = 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 टेबल में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 0 और 5 है, तो एक बार
मैं क्या कर लेता हूँ, इसका डिजिट सम कैलकुलेट करता हूँ। 7 + 2 9 होता है, हटाओ उसको, 0 कर दिए। 5 + 5 10, 10 + 3 4, 13, 13 का 1 + 3 4, ठीक है। 13 आया तो 13 का 1 + 3 4 कर दिए, ठीक है। 4 + A + B इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यू। 0 कर रहा हूँ मैं, 0 रख रहा हूँ, 0 रखा। यहाँ पर से 0 and 6, 0 + 6 + 4, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो क्या आ रहा है मेरा, 10 आ रहा है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। फिर यहाँ से ट्राई करेंगे दूसरा ऑप्शन, 4 + 5 + 6, ठीक है। कितना रहा, 5 4 9, 9 + 6, यहाँ पे 6 आ रहा है तो यस, मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। 5 और 6 रखने पे मतलब आपका नंबर क्या होगा, 3 5 7, एक की जगह पे आपका 6 आएगा, और उसके बाद फिर 2 5 बी की जगह पे 5 आएगा, ठीक है। दिस इज द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ, ठीक है। आ गया, सबको क्लियर हुआ। यस सर। अब देखो, अगर आपको इसमें थोड़ा एनालिसिस करना है ना, तो आप फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज, यस फाइंड द सर, क्लियर। पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी, ठीक है। मतलब और कौन कौन से वैल्यूज हैं ए और बी की, अपार्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। और कौन कौन से हैं ये आपको निकालना है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ढूंढिएगा, ठीक है। ये आपको रिसर्च करना है कि और कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज है। जैसे आप एग्जाम लेवल तक होगा ना, तो आपसे ये पूछेगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछेगा, नॉट जस्ट ए और बी। वो बोलेगा ए और बी के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो पूछेगा। मतलब कितने पेयर बन सकते हैं, जैसे एक पेयर क्या हो गया, 5 और 6 हो गया, ठीक है। व्हाट कैन बी द अदर पेयर, ठीक है। तो वो आप देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बता दो फटाक से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई रेस्पेक्टिवली इफ 2 6 8 x 5 1 y इज डिविजिबल बाई 72, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना, 72 को आप डिवाइड करिए, ठीक है, 9 × 8, ठीक है। मतलब 72 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो हम क्या करेंगे, पहले डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, लास्ट 3 डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट 3 डिजिट, ये टफ पार्ट है, ठीक है। लास्ट डिजिट ये हम ले लेते हैं 500 और 22, ठीक है, 501 बाई, इसको हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 6 50 51 को लेंगे, तो 8 6 × 48, ठीक है, 8 6 × 48, कितना रिमाइंडर 3, ठीक है। 3 y। ये कैंसल आउट, 3 y। अब बताइए भाई, मैं ऐसा कौन सा नंबर रखें कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, y में कौन सा डिजिट रखें कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, 8 का टेबल सर पढ़ो। 30। सर 2। 32, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अगर y, अगर y 2 हो जाता तो ये 32 हो जाता, 8 हो गया 32, कैंसल आउट, तो y की वैल्यू प्लस 2 हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, और कोई पॉसिबल वैल्यू है क्या, देखो 8 4 जा 32, उसके बाद 8 जा 40 हो गया, मतलब अब तो मतलब 4 के लेवल पे आ गया, 40 के बियॉन्ड जाएगा, तो अब और दूसरा कोई नहीं। तो y आपका हो गया इतना। अब हमारे पास डिजिट सम निकालना है, तो 2 8 6 x 5 1 2, ठीक है। अब डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। सर 8 और आपकी आवाज कट रही 9 है। को ऐड करो, ठीक है, आ जाएगा। देखो 8 और 1 को ऐड मत करो, क्योंकि वो 9 हो रहा है सम सम करके। उसके बाद देखो 5 5 2 और 2 अगेन 9 हो गया, तो मेरा डिजिट सम क्या रहा है, 6 + x, 6 + x, सर होता योर है वॉइस इज नॉट कमिंग।
हाँ आ एक्स प्लस थ्री का थ्री, ठीक है, एक सर पॉसिबल वैल्यू हो दिस गई थ्री, तुम्हारे ऑप्शन डी सेट हो रहा है। ठीक है, हाँ सर एक बार फिर से बताएंगे कि पॉज हो गया था वीडियो थोड़ा। हाँ ठीक है। देखो हमको क्या करना है, आपको एट का आ गया, यस एट सर। का क्लियर है। हाँ, हम्म। अब नाइन के लिए क्या करना है, हमको डिजिट सम देखना है। ठीक है, डिजिट सम मस्ट बी यस मल्टीपल सर। ऑफ नाइन। 9। ठीक है, डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ नाइन। ऑप्शन देख लेता हूँ। जी जी, हाँ तो देखो मतलब हमारे इसमें पास वही टू देखना सेट हो गए। 72 डिजिबल है 8 और 9 से, तो ये मतलब आंसर आ जाएगा एक्स वाई का। हाँ हाँ क्राइटेरिया लगाने 8 9 का। हाँ हाँ, वही करना है, क्राइटेरिया लगाना ओके सर। है। अब देखो ओके सर। मेरा मेरा जो ये है, योर वॉइस इज नॉट कमिंग अगेन। प्लस एट प्लस एक्स यहाँ से ला लिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ला लिए। अब मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिट सम क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ नाइन। मैं चाह रहा हूँ जीरो करना है, तब पहले ही से ही देखो, पहले से ही इन सारे कॉम्बिनेशन से देख लो कि नाइन कब कब आता है। तो एट प्लस वन, एट प्लस वन करने से नाइन आता है, छोड़ दो उसको। फाइव, टू और टू, नाइन होता है, छोड़ दो। अब हमारे पास क्या बचा, सिक्स प्लस एक्स। सिक्स प्लस एक्स क्या होना चाहिए, नाइन का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन देखो कौन सा है, जैसे सिक्स प्लस थ्री कर दिए। दूसरे ऑप्शन में देखोगे कहीं पर भी आपको एक्स के लिए अगर मैं फाइव रखता हूँ, ठीक है, फाइव और थ्री ही है एक्स के लिए, तो अगर फाइव रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 11, नॉट अ मल्टीपल ऑफ नाइन। सो द ऑप्शन क्या बनता है आपके पास, सिर्फ थ्री, थ्री बचता है, तो सिक्स प्लस थ्री इज नाइन। ठीक है, नाइन का मल्टीपल, और टू हमारे पास सेट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ ये वाला तो। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर नहीं बनाए, ठीक है, अब हम्म। इसमें टाइम लग जाएगा, इससे थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेट्स सी नजर, द नंबर ऑफ पॉइंट, ये भी टाइम लगेगा, ये भी टाइम लगेगा। ये ये अपन पिछली क्लास में किए थे, क्वेश्चन नंबर नाइन, उससे पहले नो का पूरा सर, क्वेश्चन नहीं बनाया किए थे। है। आपको ध्यान नहीं है वो अलग चीज है, ठीक है, बट ये हो चुका है, मैं लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे टू, स्क्वायर रूट टू को कैसे लिखेंगे, टू टू दावर वन बाई टू, अब याद आ गया। क्यूब रूट ऑफ थ्री कैसे लिखेंगे, थ्री टू दावर वन बाई थ्री। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ फोर कैसे लिखेंगे, फोर टू दावर वन बाई फोर। अब बताइए सब में से बड़ा कौन सा है, ये है ना इसको। सर यस सर, याद आ गया 4। हाँ चलो करके बताओ, 2 मिनट है, टाइमर दिख रहा है आप लोग को। सी ऑप्शन। थोड़ी में आंसर आ गया, कभी आंसर आ गया। क्या करते हैं इसमें, पावर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। ठीक है, फिर इक्वेट करो, डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है, पावर्स के डिनोमिनेटर को सेम करो। ठीक है, क्या होगा, टू सर टू एलसीएम दावर, 12। हाँ 12 आएगा। अब नीचे में 12 होना चाहिए, तो ऊपर में क्या होगा, ऑब्वियसली सिक्स। ठीक है, फिर थ्री, नीचे में 12 होना चाहिए, तो ऊपर में क्या होगा, फोर। ठीक है, फिर फोर,
उसके बाद नीचे में 12 होना चाहिए, ऊपर में क्या गया 3। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 6 ट्वेल्थ रूट। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 3 to the power 4 ट्वेल्थ रूट। और इसको क्या लिखेंगे, 4 क्यूब ट्वेल्थ रूट। सब में ट्वेल्थ रूट आ गया। अब अंदर ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लो, तो 12 रूट ऑफ 64, ये 64 आ गया। ठीक है, इसका रूट ओवर अब बी ऑप्शन आएगा। हाँ, रूट ओवर 3, 3 क्यूब। ये कैसे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 रूट ऑफ 981, ये हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4 4 जा 16 4 जा 64, है ना। तो 4 4 जा 16 हो गया 64, ये हो गया 12। टाइमर डन। ओके, तो कौन सा बड़ा दिख रहा है भाई, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज आंसर। ओके, ठीक है। चलो, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ ना, 8 8 नहीं हुआ है, 7 नहीं हुआ है, 6 नहीं हुआ है, 5 नहीं हुआ है, 4 4 3 तक नहीं हुआ है, 4 4 के बाद सीधा हम 9 किए ना, 3 के बाद सीधा 9 किए, याद रखना। 3 के बाद सीधा 9 किए हैं, याद। सर यू आर नॉट ऑडिबल। अभी भी सर नहीं यू हुआ। आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, हाँ, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। सर सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अभी सुनाई दिया। यस सर। हाँ, ठीक है। इफ द 8 digit नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 88, देन 2a plus 5b, बताओ क्या होगा। सर थोड़ा समझा देंगे। हाँ, सर क्या थोड़ा हो गया। समझा दे, समझा देंगे इसको। ये भी तो
ऑडिबल हूं मैं? नो, यस सर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर वो 88 से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11 एंड 8 ओनली। ठीक है। अब देखो, हम हमारे पास लास्ट डिजिट से हमको बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 5 बी, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 8 8 का क्या होता है, 64 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 1, और ये हो गया बी। ठीक बी। है, अब 8 2 16, 8 2 16, बी की जगह पे क्या होगा, 6 होगा, तो फिर नंबर डिवाइड हो जाएगा। और फिर दूसरा नंबर क्या है, 8 3 24, तो 20 से ऊपर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बी के लिए कौन सा डिजिट है, 6। ठीक है, तो बी इक्वल्स टू हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमको 11 के लिए चेक करना है, तो मैं 11 के लिए क्या चेक करूंगा, डिविजिबिलिटी बाई 11 लगाएंगे, तो 5, फिर 8, फिर 3 2, फिर 4, फिर 6, फिर 5, फिर लास्ट में बी की जगह पे क्या है, 6 है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा है, बी इक्वल्स टू 6। ओके, अब क्या करना है, मेरे को इनको नंबर दे देना है, प्लेस नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जो मेरे पास ये ऑड प्लेस डिजिट्स हैं, उनको मैं अलग करूंगा। ठीक है, वो ऑड प्लेस डिजिट मतलब मेरा 5 3 4 एंड 5, ये मेरा अलग, इनको अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, इनको अलग से ऐड करेंगे। और ये ए ए दिस इज ए, 2 6 6, इनको अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं। तो एक में पहले 17 है और आउटपुट एक में देखो आप। 14 है। हाँ, एक में 17 आ रहा है, 5 + 3 कितना हो गया, 8, 8 + 4, 8 + 4 12, 12 + 5 17। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, 4 और 5 को हम डिजिट सम कर ऐड करना, उसको हटा भी सकते हैं, बट लेट, अभी 12 का चल रहा है ना, हमको पूरा डिजिट सम ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 6 और 17 ही लिखेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस कर रहे हैं माइनस, अब क्या हो जाएगा, देखो 2 + 6 8, 8 + 6 14। क्या आया, 14 + 8, 14 + 8, सॉल्व करो, 17 - 14 - 8 कितना हो गया ये, 17 - 14 इज 3 3, माइनस है। -8, ए क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, या तो 3 करोगे, ऑप्शन हमारे पास 3 है, या फिर 14 भी हो सकता है, लेकिन 14 क्या हो गया, डबल डिजिट हो गया, हमको तो सिंगल डिजिट चाहिए, 14 इज डबल डिजिट नंबर। ठीक है, अपने को दूसरा ऑप्शन भी सोचना है। ठीक है, कि और कुछ हो सकता है क्या, अभी तो दूसरा ऑप्शन 14 है, 14 क्यों, क्योंकि 14 रखने पर हमको क्या मिल रहा है, -11। ठीक है, -11 इज मल्टीपल ऑफ 11, तो आप माइनस को, -11 हो सकता है, पॉसिबल है, -22 आ सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि माइनस आ रहा है तो नहीं होगा, माइनस। तो देखो 3 और 14, 14 को क्यों हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि 14 डबल डिजिट है, हमको सिंगल डिजिट ही चाहिए। ठीक है, तो थ्री थ्री इज द ऑप्शन, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3। ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही, कहाँ से आई, पर यहाँ वो पे से आई। 3। ठीक है, अब क्या पूछा है, 2a + 5b हमसे पूछ रहा है, 2a + 5b, तो 2a + 5b, तो 2 × a की वैल्यू है 3, +5 × b की वैल्यू 6। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 3 6 +5 6 30, आंसर इज 36, आंसर इज 36 ए। क्लियर? जैसा सा वो 3 ओके, कैसे आया था मतलब। 3 - a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यस सर। ओके सर। डिविजिबल बाई 11 क्या होता है, डिफरेंस जो होगा वो या तो 0 होना चाहिए, या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर, तो अभी समझ गया। 0 वाले में 3 मिल गया। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
यस सर। सर बस एक चीज पूछना था, वो टाइल्स वाला भी बता देंगे नेक्स्ट क्लास में? SELICIT वाली साइकिल, ठीक है। सर। सर। कौन सा कंसेप्ट साइक्लिसिटी? अब देखो, अभी यूनिट डिजिट होता है ना, तो लास्ट टू डिजिट के लिए भी होता है। लास्ट टू डिजिट्स के लिए भी होगा, ठीक है। लास्ट टू डिजिट्स के लिए भी ये कंसेप्ट काम करता है, बट अभी हमको यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट में अगर हमको पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर है, या जो भी नंबर को जो भी गिवन है, ठीक है। जैसे कि 7 टू द पावर 95 अगर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो फिर हम 7 को ही देखना है। अगर यहाँ पर क्या किया, 3127 टू दी पावर 173, अगर ये पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 7 टू दी पावर 173 लिखेंगे, ठीक है। बाकी को नहीं देखना है, सिर्फ 7 का जो यूनिट प्लेस के नंबर है उसको लेना। अभी मैं 7 का सिखा रहा हूँ, आप लोग का असाइनमेंट है, आप बाकी लोग की साइक्लिसिटी निकालोगे, ठीक है। चलो अभी मैं निकाल रहा हूँ। इस साइकिल बनाने पे चक्कर, ठीक है, ये बन गया। 7 टू दी पावर 1 क्या होगा? 7 टू दी पावर इक्वल्स टू 7, यूनिट डिजिट हमको देखना है सिर्फ, ठीक है। 7 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 2 क्या होगा? 49। 49, 49 का यूनिट प्लेस क्या हो गया, यूनिट डिजिट 9, 9। ठीक है। 7 क्यूब क्या होता है? 7 क्यूब होगा 343, ठीक है। यूनिट प्लेस 3। में क्या है? 3, ठीक है। और 7 टू दी पावर 4, 7 टू दी पावर 4 इसमें क्या होगा? देखो, 3 इंटू 7 क्या होता है? 21, तो 21 का 1 यूनिट प्लेस में 1 आएगा, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, क्यों 1 लिखे हैं? क्योंकि 7 इंटू 3 करने पर क्या आता है आपका? 21 आता है। तो ये 3 कहाँ से आया? 3 यहाँ से आया, 7 टू दी पावर 3, और ये 7 कहाँ से आया? 7 टू दी पावर 4 का एक 7, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही 7 टू दी पावर 4 किया तो यूनिट प्लेस में क्या आया? कुछ कुछ करके 1 आता है, ठीक है। फिर 7 टू दी पावर 5 करूंगा तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? यूनिट प्लेस में 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 टू दी पावर 6 करेंगे तो फिर 7 यूनिट प्लेस में, फिर 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 यूनिट प्लेस में 9, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ठीक है, पहले 7 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, ठीक है। फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। इसका मतलब 7 के जो पावर्स हैं उसका जो आंसर आएगा, उसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो हर 4 के बाद रिपीट करता है। आफ्टर इंटरवल ऑफ 4 रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, ओके। अब हमको क्वेश्चन पे आना है, इसमें क्या पूछता है कि 7 टू दी पावर 173 के यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 173 है ना, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 7 7 टू दी पावर 173 डिवाइडेड बाई 4, और इसका रिमाइंडर क्या होगा? जो भी रिमाइंडर होगा वो 7 के पावर में आएगा, ठीक है। तो अब डिवाइड करो 4 को, सॉरी 173 को 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। फिर रिमाइंडर बचा 1, 4 3 जा 12। अब क्या बचा रिमाइंडर आपके पास? कौन बच रहा है? तो यहाँ 1। पे 1, तो 7 टू दी पावर 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7, 7 विल बी इन द यूनिट यूनिट डिजिट, क्लियर? सबको क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अगर इसको क्लियर हो गया है तो 0 से लेकर 9 तक के सबकी साइक्लिसिटी निकालेंगे, साइक्लिसिटी आप निकाल के बताइएगा, ओके। यस सर। यस सर। क्वेश्चन सर वो एक एक टाइल्स क्वेश्चन जो था पिछले क्लास का, वो भी नेक्स्ट क्लास बता देंगे? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ठीक सर, है। थैंक यू। टाइल्स वाला क्वेश्चन हो गया, साइक्लिसिटी हो गया है, और इधर अभी बीच में इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे बचे हैं ना, वो सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
बट ये सारे कंसेप्ट में क्या है कि जैसे अभी हम डिविजिबिलिटी किए, डिविजिबिलिटी अपने आप में एक क्लास का क्वेश्चन था, तो डिविजिबिलिटी आपको पूरा बताया हूँ, उसमें भी हमने क्या नहीं किया है, हमने क्या नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है इसमें। यस सर। वो आएगा इसमें। ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वेट रूम क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आप लोग घर में फाइल कर लेना। ठीक है, पहले यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन देखिए, इसमें भी लास्ट 2 डिजिट पूछा है। ठीक है, एंड ही हो जाएगा सब। ठीक है, मैं आपको प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, साइक्लिसिटी आपको और ओके डिटेल सर। में दूंगा। ठीक है, तो आप ये सब टॉपिक मेरे को नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएंगे। ठीक है, सर चलो कल की बाय बाय गाइस। अगले वेडनेसडे। हाँ, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आप लोग याद दिलाइएगा, ओके मतलब सर। मेरी क्लास में याद दिलाइएगा। ठीक है, ओके। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम, कोई भी डाउट रहेगा पूछना मेरे से। यस सर। ठीक है।